अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैं एक फ्री एसईओ कोर्स और मनी मेकिंग स्किल फ्रीलांसिंग दोनों को मिक्स करके मैंने एक ट्रेनिंग शुरू की हुई है जो बिल्कुल फ्री है डिज़र्विंग बच्चों के लिए, और मैं किसी किस्म की भी कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा। हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है, आप इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देखें, आपको ये ग्रुप नज़र आएगा, जिस ग्रुप में आप एंट्री करें जब हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट होता है। यहाँ से आप अपनी उसमें रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। तो कोई किसी किस्म की कोई पैसे नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, मैं बिल्कुल आपको फ्री सिखा रहा हूँ। मैं 2008 से तकरीबन 2010 से एसईओ जो है वो कर रहा हूँ, और इससे रिलेटेड सर्विसेज गूगल एड्स ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो आज पार्ट 2 है कीवर्ड रिसर्च का, जो मैंने एक बिगिनर्स के लिए बनाया था कोर्स, उसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऐड की हैं, और अपनी जो मेरा एक एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड टिप्स को मैंने ऐड किया है। तो काइंडली पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कीवर्ड रिसर्च में माहिर होना चाहते हैं, तो काइंडली इसको गौर से देखिएगा। ये वो नहीं है कि मैं बस आपको कुछ टूल्स को चलाना सिखा दूँ। मैंने आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटजीज़ बतानी है, चीज़ें बतानी कि आप कैसे करेंगे ये काम। तो ये पार्ट 1 था। वीडियो के ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। पार्ट 2 पे मैं काम शुरू करने लगा हूँ। तो पार्ट 2 के लिए मैंने कुछ नोट्स क्रिएट किए हैं। पार्ट 2 पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि सीड कीवर्ड आपने कैसे डिसाइड करना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं स्क्रैच से, तो आप किस तरीके से उस साइड को लेके जा सकते हैं। तो वो वीडियो देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखें, इसके थोड़े एडवांस पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसकी कीवर्ड रिसर्च और तरह की है, जो ब्लॉगिंग है उसकी कीवर्ड की जो रिसर्च है और है, यूट्यूब की वीडियोस के लिए आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं वो और है। मैं अभी सिर्फ एसईओ, और वो भी एसईओ आपके क्लाइंट की, मैं सिर्फ अभी उसकी कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहा हूँ। तो ये आपने गौर से ज़हन में रखना है अपने, कि हम सिर्फ क्लाइंट की बेस पे बात करेंगे, आप क्लाइंट का काम कैसे कर सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर हूँ, बाकी जो कोर्सेज आएंगे ब्लॉगिंग से रिलेटेड वो आपको जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखें, हमने एक साइट की एग्जांपल ली थी, अब हम एक और साइट की एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि मैं ज़रा आपको ओपनली उसकी कुछ चीज़ें दिखा सकूँ उस साइट की। देखें, अभी जो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ वो ये वेबसाइट है, ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आप करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि कस्टमर आया, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक कस्टमर आपके पास आया, उसकी वेबसाइट बनी हुई है, उसने आपको कहा जी कि या मैंने किसी से एसईओ करवाई थी या मैं करवाना चाह रहा हूँ, आप उसको क्या करेंगे, ठीक है। और एक कस्टमर वो है जो आपको बता रहा है कि मेरा बिज़नेस आइडिया है या मैं बिज़नेस करता हूँ, वेबसाइट में बना नहीं सका, अब मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो स्क्रैच से आएगा उसका भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम उसके सीड कीवर्ड से किस तरह लिस्ट बनाएंगे, थीम बेस्ड काम किस तरह करेंगे, कीवर्ड मैपिंग किस तरह करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका कस्टमर जिसकी वेबसाइट अवेलेबल है उसके साथ हम क्या करते हैं। देखें, सबसे पहले हम एक क्वेश्चनर भेजते हैं अपने कस्टमर को कि आप ये क्वेश्चनर को फिल करें। आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, आपके कंपेटिटर्स कौन हैं, आपकी टारगेट मार्केटिंग क्या है, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यूएसपी क्या है आपकी। आप ये सारी चीज़ें उससे पूछते हैं, ठीक है। वो आपको एक क्वेश्चन रिटर्न करता है, लिख के उन क्वेश्चंस के आंसर करता है, फिर वहाँ से आप डेटा इकट्ठा करते हैं। वहाँ पे अगर तो उसकी वेबसाइट नहीं है तो वो आपको बता देगा कि आई डोंट हैव एनी वेबसाइट, हम वेबसाइट स्क्रैच से बनाएंगे। अगर उसकी वेबसाइट है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब मैंने वेबसाइट को यूटिलाइज़ कैसे करना है जो उसकी वेबसाइट पुरानी होगी। अब देखें, सबसे पहले आपने जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, कस्टमर कहता है जी बताएं किन कीवर्ड्स पे काम करेंगे, किन पे नहीं करेंगे, मुझे एक प्रपोज़ल दें। तो अभी प्रपोज़ल तक की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि प्रपोज़ल में हम क्या करते हैं, उसे एक प्रपोज़ल देते हैं कि जनाब हम ये स्ट्रेटजीज़ लगाएंगे, इन कीवर्ड्स पे काम करेंगे, ये सब कुछ हम करेंगे। कस्टमर उस प्रपोज़ल को देखता है और आपको फाइनल आंसर करता है कि जी ठीक है, मुझे ये पसंद है, ये पैसे हैं, मेरा ये बजट है, आप डिसाइड कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट मैं काम करता हूँ ना, देखिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कोई पढ़ी लिखी बात जो है ब्लॉग से पढ़ी हुई नहीं आपको भी बता रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ,
क्वेश्चनर आता है तो मैं उसे क्वेश्चनर लेने के बाद उसका एक इनिशियल एनालिसिस करता हूँ, वेबसाइट को ऑडिट करता हूँ, मतलब हल्का फुल्का सा देखता हूँ और एक रिपोर्ट जनरेट करता हूँ। उस रिपोर्ट में मैं उसको बताता हूँ कि जनाब आपकी जो वेबसाइट है उसमें ये इश्यूज़ हैं और ये चीज़ें हैं, तो हम आपके माइंड में होनी चाहिए। आपने बिल्कुल अपने कस्टमर को बताना है। कोई भी आपको अगर लग रहा है SSL नहीं इंस्टॉल है, वेबसाइट का कंटेंट अच्छा नहीं है, जो आपकी इनिशियल फाइंडिंग्स होंगी वो आपको मैं टेम्पलेट भी दे दूंगा। आप सादा भी लिख के एक नोट उसे लिख के वर्ड के डॉक्यूमेंट पे भेज सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपका ब्रांड का लोगो लगा हो, अच्छी हेडिंग्स हो, सब कुछ आपने यहाँ तक कर लिया, आपने उसको भेज दिया। अब वो आपको बताएगा कि जी ठीक है, मुझे प्रपोज़ल पसंद है, मुझे आपकी प्राइस पसंद है, आप इसका काम कर लें, या आप उसके बजट से सेटिस्फाई हैं, आप उसका काम स्टार्ट करने लगते हैं। अब उसके बाद मैं उसे कीवर्ड लिस्ट भेजता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी मैं आपकी कीवर्ड की रिसर्च करूँगा और मैं आपको एक लिस्ट भेजूँगा, आपने उस लिस्ट में कीवर्ड को एक दफ़ा देखना है। वो कहता है जी ठीक है। क्वेश्चनर में उसने मुझे अपने कंपेटिटर्स बता दिए होते हैं। अब मैं सिनेरियो बता रहा हूँ कि उसकी वेबसाइट भी अवेलेबल है और उसने क्वेश्चनर भी फिल कर दिया। क्वेश्चनर बहुत ज़रूरी है, मैं अगेन बता रहा हूँ। कस्टमर से आपने वो सारे बेसिक क्वेश्चंस करने हैं कि जी ये साइट आपने कब बनाई, क्या गोल्स हैं, क्योंकि उससे आपको आइडिया होता है कि कस्टमर चाह क्या रहा है। ठीक है, आपको आगे जाके मैं बताऊंगा कि कंपेटिटर्स पूछना क्यों ज़रूरी है। बाज़ आपको जो वो बताएगा वो आपको नेट से पता नहीं चलता, बाज़ काफ़ी दफ़ा ऐसे होगा। अच्छा, अब होगा क्या, मैं उसे कीवर्ड कैसे भेजता हूँ। मैं सबसे पहले उसकी वेबसाइट की एक्सेस लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी आप अपनी वेबसाइट की एक्सेस मुझे दे दें। प्रपोज़ल जो एक जाता है उसके अंदर लिखा होता है कि गूगल वेब मास्टर जो GSC गूगल सर्च कंसोल है उसकी मुझे एक्सेस दें, एनालिटिक्स की एक्सेस दें, वो सारी एक्सेस मुझे दे देता है। मैं सबसे पहले ये चीज़ देखता हूँ आपने क्या देखना है। अब मैं का लफ्ज़ छोड़ के आप पे आ रहा हूँ, आपने समझ जाना है कि मैं वही आप अपनी ही बात करूँगा। आपने सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करने से पहले कस्टमर को, अगर तो उसकी वेबसाइट क्वेश्चनर में आपने बताया होगा कि GSC गूगल सर्च कंसोल की मुझे एक्सेस दें, अगर तो वो कहेगा कि जी एक्सेस ये ईमेल आपने दे दी, वेल एंड गुड, ठीक हो गया। अगर एक्सेस नहीं देता या उसको पता ही नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली उसे पता ही नहीं होगा कस्टमर को, बहुत ज़्यादा ऐसे कस्टमर आएंगे जिनको पता नहीं होगा, तो आप कहेंगे जी ठीक है मैं सेटअप कर लूँगा। उसकी वर्डप्रेस की साइट है, कोई भी साइट है, इट्स रियली ईजी। आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, मैं भी एक आर्टिकल लिख के आपको पब्लिश कर दूंगा उसके लिए कि आप कैसे कर सकते हैं। वर्डप्रेस की सपोज करते हैं साइट है, आपने साइट को सिंपली अपने जीमेल से आप GSC में जाएं और वेबसाइट को लिस्ट करें। 3 और 4 स्टेप हैं, आपकी साइट लाइव हो जाएगी उसमें। अब वो थोड़ा सा टाइम लेता है डाटा कलेक्ट करने में। अब इसका फ़ायदा क्या, हम क्यों ये टाइम ले रहे हैं। आपने कस्टमर से सेफ साइट पे कहना है जी मैं 2 या 3 दिन में आपको कीवर्ड रिसर्च करके आपके पास वापस आपको सेंड करूँगा। वो कहेगा जी ठीक है। आपने जब उसका डेटा आपने करना है, समझ लेते हैं कि ऐसे जो मैंने अकाउंटिंग की साइट बताई है आपको, ये अब मैंने ले ली है, इसकी वेब मास्टर की एक्सेस मैंने बना ली है, अब मैं क्या करूँगा वो देखिएगा। तो मैं कीवर्ड रिसर्च करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा जो मैं आपको बता रहा था, गूगल सर्च कंसोल GSC, मैं अब शॉर्ट नेम यूज़ करूँगा। GSC में मैंने साइट को लिस्ट किया और मैंने, आप 12 मंथ का डेटा देख सकते हैं, 7 डेज़ का देख सकते हैं, 28 डेज़, जो आपका दिल करे। मैं जो है इसको 12 मंथ 1 साल का कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब 1 साल में मैंने इसके कीवर्ड्स, ये आपको यहाँ पे क्यूरीज देगा, देखिए क्यूरीज, पेजेस, कंट्री, डिवाइस, सर्च अपीयरेंस, डेट्स। मैं यहाँ पे वो कीवर्ड देखूँगा जिसके ऊपर ये कहीं पे रैंक कर रहा है, जैसे स्मॉल बिजनेस अकाउंटेंट प्रैक्टिस, अकाउंटिंग फर्म्स नियर मी। तो मैं ये चीज़ देखूँगा कि ये कहाँ पे रैंक कर रहे हैं इसके कीवर्ड। अब देखें, गौर से मेरी बात आपने सुननी है, मैं ये क्यों करूँगा। आपको ये कुछ कीवर्ड नज़र आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पे रैंक कर रहा है। 4 क्लिक इसके हैं, ये तो इसका ब्रांडेड अकाउंटेंट नियर मी पे 2 क्लिक हैं, अकाउंटिंग फर्म नियर मी पे 1 क्लिक है। अब आपको यहाँ पे समझ आ रही है कीवर्ड्स इस वेबसाइट से रिलेटेड है। ये टूल जो गूगल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो इसमें ये बता रहा है कि आपकी वेबसाइट इन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। रेलिवेंट पेजेस ये हैं, इस कंट्री में आ रहे हैं क्लिक,
पेज एक्सपीरियंस क्या है, आप साइड बार पे सारा देख सकते हैं, यूआरएल इंस्पेक्शन, ये बहुत ज़रूरी टूल है। अब इसने मुझे कुछ डेटा दे दिया, अब मोस्ट प्रोबेबली आपके कस्टमर को इसका पता भी नहीं होगा, आपको इसका क्या फ़ायदा होगा मैं बताता हूँ। देखिए, आपने एक्सेस ले ली, पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। इफ़ नोट सेटअप ऑलरेडी, आप एक्सेस लें और आप वो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें जिसके ऊपर वो कहीं ना कहीं रैंक कर रहा है, जिसको मोस्ट प्रोबेबली, मैं अगेन कह रहा हूँ, कस्टमर्स को 80% नहीं पता होता मेरे कस्टमर्स को कि कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो उसको लिस्ट भेजूँगा ना पहली कीवर्ड्स की, गौर से सुनिएगा, मैं उसके अंदर अगर उसने कुछ कीवर्ड सजेस्ट किए उसमें से, और GSC के कुछ कीवर्ड जिनके ऊपर कस्टमर ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे रैंक कर रहा है, मैं वो वाले कीवर्ड की लिस्ट बनाऊंगा उसे दिखाने के लिए कि मैं इन पे काम करूंगा। आप देख लें, कीवर्ड को रिव्यू कर लें, गौर से सुनिएगा फिर अगेन, कि मैं GSC से जिस पे वो पहले ही रैंक कर रहा है, मैं वो कीवर्ड भी इंक्लूड करूंगा। क्यों करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक साइड आई स्क्रैच से वो नहीं बन रही है, आपने उसके कीवर्ड्स निकाले, अब एक आपने आज से SEO शुरू की तो 3-4 मंथ लगेंगे, मतलब जब भी एक रिजल्ट आता है SEO का। लेकिन अगर उसकी वेबसाइट कहीं पे ऑलरेडी रैंक कर रही है, वो अब जो हो सकता है दूसरे पेज पे हो सकता है, 15 पोजीशन पे हो, 11 पोजीशन पे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप उस कीवर्ड के ऊपर काम शुरू करेंगे ना, तो आपकी वेबसाइट जो कस्टमर की है वो एज कंपेयर के एक आप स्क्रैच से काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा स्पीड से ऊपर आएगी, पहले पेजेस में आ जाएगी। अब इसका आपको क्या एज है, गौर से सुने। पहली बात तो ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं SEO का, पहला मंथ और जो 2 मंथ होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि कस्टमर आपके साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। जब उसी में आप परफॉर्मेंस दिखा देते हैं ना, और कस्टमर को सेल्स भी आती हैं, कमर्शियल इंटेंट आप ज़ाहिरी बात है जज करके, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया कि वो आप जज करके ही कीवर्ड चूज़ करेंगे, तो वो खुश होगा इस चीज़ से, वो कहेगा अच्छा मैंने इसको हायर किया। देखें, आपने टाइम दिया 4 मंथ का, आपने साइट को रैंक करवा दिया 2 मंथ में, तो कस्टमर आपसे खुश होगा इस चीज़ से, उसका एतमाद आपके ऊपर बहाल होगा। अब इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। एक कस्टमर ने मुझे हायर किया और स्टार्ट में उसने मुझे काफ़ी तंग किया कि जी कीवर्ड डेटा दो, फलाना करो। पहले मंथ भी मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग की। दूसरे मंथ ना उसके 3 से 4 कीवर्ड जो हमने 10 सेलेक्ट किए थे वो टॉप 5 में आ गए। अब यही टेक्निक मैंने लड़ाई थी कि मैंने उसकी साइट के देख लिए थे कि ये कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, तो मैंने वही सबसे पहले चूज़ किया और साथ मिक्स मैच करके दूसरे कीवर्ड्स लगाए, तो वो बड़ा खुश हुआ। और उसने दूसरे मंथ के बाद मुझसे एक दफ़ा भी रिपोर्ट नहीं मांगी कि जनाब आप रिपोर्ट, क्योंकि वो बहुत बिजी हो गया, उसके पास काम आना शुरू हो गया और ही वॉज हैप्पी कि ठीक है मैं पे कर रहा हूँ, मुझे सेल्स आ रही हैं, दैट्स इट, मैं खुश हूँ, मुझे रिपोर्ट दे ना दे, मैं देता रहा। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इतनी सेफ साइड आपको मिल जाएगी अगर आप ये स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं तो। अच्छा जी, अब देखें, जो एग्जिस्टिंग कीवर्ड है ऑलरेडी पेज 2 पे, पेज 3 पे, वो ज़्यादा रैंक करना आसान है या वो करना आसान है जो अभी कहीं पे है ही नहीं? ज़ाहिरी बात है आपका क्वेश्चन हाँ होगा कि जो ऑलरेडी, तो हम इसलिए ये स्ट्रेटजी लगाएंगे और मैं आपको एग्जैक्ट वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट पेजेस पे जो कीवर्ड हैं 2 पे, वो पहले ही कहीं ना कहीं रैंक कर रहे हैं। जब आप ऑडिट करेंगे तो आपको उसके पेजेस में, जो मैं ऑडिट की पूरी क्लास लेके आऊँगा, मैं आपको टेम्पलेट सब कुछ दूंगा कि आपने किस तरह पेज को ट्विक करना है कि वो जो एग्जिस्टिंग पेज है का कीवर्ड है साइंटिफिकली वो ऊपर आना शुरू हो जाए। ठीक हो गया जी, अब यहाँ तक हम क्लियर हैं। नेक्स्ट टॉपिक ज़हन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कीवर्ड्स उसको देने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ तो इसी स्टेप में एक रैंकिंग रिपोर्ट निकालूंगा, या मैं नेक्स्ट स्टेप में एक रैंकिंग रिपोर्ट निकालूंगा जब मैं उसको फाइनल दूंगा। अब रैंकिंग रिपोर्ट हो सकती है, बेंचमार्क हो सकता है। मैं प्रोफेशनली बेंचमार्क पे जाऊंगा। बेंचमार्क में आप क्या करते हैं, आप बेंचमार्क में अपने कस्टमर को ये दिखाते हैं, एक्सेल शीट है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कि आपके एग्जिस्टिंग बैकलिंक्स कितने हैं, आपके एग्जिस्टिंग डू फॉलो लिंक्स कितने हैं, नो फॉलो कितने हैं, आपके एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स कौन से हैं। देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप एक बेंचमार्क बना लेंगे ना, रिकॉर्ड कर लेंगे डेटा कि मैं जी जनाब आज 1 अगस्त से या 8 अगस्त से काम शुरू कर रहा हूँ। अब 8 अगस्त के बाद मैं ज़िम्मेदार हूँ इस साइड का कि क्या होगा क्या नहीं। इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, ठीक है। अब क्या है, आपने वो डेटा रिकॉर्ड कर लिया,
आप कस्टमर को वो डेटा दिखाएंगे कि भाईजान ये देखें आपकी साइट ऑलरेडी इन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, मैं शुरू कर रहा हूँ। ये क्यों ज़रूरी मैं बताता हूँ। एक दफ़ा मैंने काफ़ी अर्से पहले कस्टमर का काम इसी तरह शुरू कर दिया और मैंने खुद देखा था कि ये कीवर्ड यहाँ पे नहीं है, मतलब एक वर्बली देखा ओके जी शुरू करते हैं। जब मैंने बगैर रिकॉर्ड किए काम शुरू किया तो पहले मंथ में इम्प्रूवमेंट आ गई और कीवर्ड ऊपर आ गया। तो मैंने कस्टमर को कहा जी ये देखें कीवर्ड आ गया नंबर 1 पे, टॉप 5 में आ गया, आई एम रियली हैप्पी। तो वो कहता है जी पहले किधर था? तो मैंने कहा जी पहले उधर था। तो उसने कहा कि आपके पास कोई रिपोर्ट है पुरानी? आई वॉज अनेबल टू शो एनी थिंग। मैंने गलती की वहाँ पे कि मुझे वहाँ पे बेंचमार्क को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, तो मैंने बेंचमार्क को रिकॉर्ड किया ही नहीं। अच्छा जी, अगेन इसको मैं कहाँ पे था? अच्छा देखें, मैं आपको बता रहा था मैंने उसको रिपोर्ट नहीं दी और उसे लगा कि शायद मैं वैसे ही मतलब कह रहा हूँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट अगर उसको रैंकिंग रिपोर्ट, वो अगर आपसे नहीं डिमांड कर रहा, अगर आप उसको रैंकिंग रिपोर्ट देंगे वो अच्छा फील करेगा। मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसको एक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी कि जनाब ये बंदा मुझे सारे रिकॉर्ड शो करवा रहा है और ये सेंसिबल है, ठीक है। अच्छा तरीका है कि अगर आप उसे ये रिपोर्ट्स भेज देते हैं। अगेन मैं सिर्फ क्लाइंट बेस एसईओ की भी बात कर रहा हूँ। अपनी बचाए आप ना रिकॉर्ड करें, अच्छी बात है रिकॉर्ड करें। आप कल को साइट सेल करते हैं तो आपको पता हो कहाँ से हम कहाँ गए हैं। और मैं इस स्ट्रेटजी को कि आप जीएससी के कीवर्ड्स उसे निकाल के साथ देते हैं, मैं इसे लो हैंगिंग फ्रूट कहता हूँ कि आप इसको ईजीली आप उन कीवर्ड्स को नंबर 1 पेज पे लेके आ सकते हैं और इससे आपका पे रेट बढ़ता है, कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है और वो और भी रेफरल काम आपको देना शुरू कर देता है। अच्छा, रिपोर्ट आपने सेंड कर दी, आपने नहीं किया, आपने रिकॉर्ड पास बना लिया। अब यहाँ तक हम ओके चल रहे हैं। अब देखें, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कीवर्ड सेलेक्ट कैसे करने हैं, कंपटीशन कैसे देखना है, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि आपने जीएसई से निकाल ली सारी चीज़ें, कीवर्ड्स निकाल लिए, चूज़ कैसे करने हैं। देखिए इसके लिए एक तो हम कुछ टूल्स को यूज़ करेंगे और हम कुछ मैनुअल चीज़ें चेक करेंगे जो मैं आपको दिखाता हूँ। इस चीज़ के अलावा ना कि आपने जीएससी के अलावा कीवर्ड्स और 2 जगह से कैसे ढूंढने हैं, पहले मैं उस बोनस को साथ ऐड कर लेता हूँ, फिर हम कंपेटिटिवनेस की तरफ चलते हैं। अब ये तो मैंने आपको चीज़ बता दी, आपको पता चल गया गूगल कीवर्ड प्लानर, कुछ और भी टूल्स पे आगे चलते हैं, ठीक है। सीड कीवर्ड का मैंने आपको बता दिया, फोरम्स पे जाएं, ढूंढ लें, विकीज़ पे जाएं, ईमेल ब्लॉग कमेंट्स में आप जाके लोगों के देख सकते हैं कीवर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं जब कोई रेलिवेंट टॉपिक मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जिस्टिंग कीवर्ड किसी वेबसाइट के, कोई भी वेबसाइट जो आपका कस्टमर आपके पास आता है, वो कहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। देखें, मोस्ट प्रोबेबली वो लोकल बिजनेस होगा, जैसे मैं लोकल बिजनेस का काम करता हूँ, पेस्ट कंट्रोल इन लाहौर, और उनकी GMB गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग होगी लाजमी। आपने जनाब उसकी एक्सेस भी लेनी है। अब वहाँ से क्या फ़ायदा होगा, आप कीवर्ड डाटा बना रहे हैं, जीएससी के कीवर्ड्स आपने ले लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वहाँ पे आपको क्या मिलता है। ये देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जीएससी का डेटा है, मैं ज़रा आप स्क्रैच से शो करवाता हूँ। आप यहाँ पे आए, यही वेबसाइट है जिसका हम काम देख रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने जब GMB गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग की एक्सेस आप ले लेते हैं, आपको ये डैशबोर्ड नज़र आएगा। डैशबोर्ड पे आपने इनसाइट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। इनसाइट पे क्लिक करने के बाद ये सी न्यू प्रोफाइल परफॉर्मेंस, और किसी का नया डैशबोर्ड में भी आ रहा हो वो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको आपके कस्टमर का वैल्यूएबल डेटा मिलेगा जो आपको वैसे कोई टूल बहुत मुश्किल दिखा रहा हो। यहाँ पे आपको पता चला कि इसको कॉल्स कितनी आई हैं। लेट्स से कि आप इधर से डेट डिसाइड कर सकते हैं कि ये मार्च से अगस्त तक का डेटा है, आप कुछ भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। 8 कॉल्स इसको जनरेट हुई हैं, मैसेजेस और बुकिंग्स, डायरेक्शन, कुछ भी है। अब यहाँ पे ओवरव्यू पे आप जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन नज़र आता है, सर्चेस ट्रिगर्ड योर बिजनेस प्रोफाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर्चेस ब्रेकडाउन। यहाँ पे आपको सीड कीवर्ड भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको वो कीवर्ड भी मिलेंगे जो बिल्कुल हिडन है, जो आपको टूल्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको दिखाने से पहले मैं आपको चलें पहले इसको कवर करते हैं। अब यहाँ पे
आप देखें आपको अकाउंट्स अकाउंटेंट सी मोर पे क्लिक करें। सी मोर पे आप क्लिक करेंगे तो बेस्ट टैक्स अकाउंटेंट टोरंटो, ठीक है। अब इसकी मैं वेबसाइट पे चलता हूँ। मैं इसकी वेबसाइट पे आया जनाब, और अब एक जनरल ओवरव्यू मैं ले रहा हूँ कि ये किस किस जगह पे सर्विस माइट बी पॉसिबल। आपका कस्टमर सिर्फ लाहौर में सर्विसेज दे रहा हो, या एक शहर में दे रहा हो, या 6 शहरों में भी दे रहा हो। तो हम सबसे पहले मुझे एक जनरल ओवरव्यू मिला कि ये बुक कीपिंग कर रहा है। कस्टमर आपको क्वेश्चनर में लिख के देगा कि आई एम डूइंग बुक कीपिंग, टैक्स प्लानिंग, और ये चीज़ें सर्विसेज है मेरी। अच्छा, आपकी सर्विस कहाँ कहाँ पे है जी? मेरी सर्विसेज लेट्स से इसकी कोई लोकेशन है, हम चलते हैं लोकेशंस। अगर आपने देखनी है तो आप कॉन्टैक्ट अस पेज में जाएं, आपको उसकी लोकेशन नज़र आएंगी। जी बिल्कुल, ये देखें, ये इसका एक ऑफिस टोरंटो में है, एक नॉर्थ यॉर्क में है, और एक मिसिसागा में है। तो अब आपको ये आइडिया हो गया कि अगर तो कस्टमर आपको कहेगा मेरी तीनों सर्विसेज पे काम करें, और अगर उसका बजट ज़्यादा नहीं है, लेट्स से उसका बजट ज़्यादा नहीं है, आपने फिर ये करना है कि आप उसे ये कहेंगे कि जी हम पहले एक लोकेशन पे काम करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, या आप बजट इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि इतना काम इकट्ठे हम छोटे बजट में नहीं कर सकते। मोस्ट प्रोबेबली कस्टमर को ये भी आपको बताएगा जी मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन टोरंटो है, आप उसके ऊपर काम करें। अब आपने ये चीज़ें जहन में रख लेनी है कि कस्टमर माइट भी पॉसिबल आप तीनों सर्विसेज लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स कहाँ पे हैं? आपने जीएसई में देख लिया, ये जीएसई आपने कीवर्ड्स देख लिए, यहाँ पे आपने कुछ डेटा इसमें से निकाल लिया। जैसे ये देखें अकाउंटिंग फर्म मिसिसागा आ गया, आपने ये कीवर्ड अब मैंने ऑलरेडी कॉपी किए हुए, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ये देखें मैंने कॉपी कर लिया। इसी तरह आपने ये लिस्ट बनाते जाना है, ये मैंने इसी में से सारी लिस्ट बनाई हुई है। तो आपने रेलिवेंट कीवर्ड्स को ऐड करते जाना है अपने पास यहाँ पे। अब आप आए हैं जीएमबी लिस्टिंग में। जीएमबी लिस्टिंग में आप देखें बेस्ट टैक्स अकाउंटेंट टोरंटो, विच इज़ रियली गुड कीवर्ड। मेरा ख्याल है मैंने इसको ऐड नहीं किया, तो इसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, बेस्ट टैक्स कंसल्टेंट, सॉरी अकाउंटेंट, बेस्ट टैक्स अकाउंटेंट, अच्छा ये ठीक है, ये भी सेम है। टैक्स अकाउंटेंट डाउनटाउन टोरंटो, देखें ये एक अनदर, और ये कीवर्ड अच्छा है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि चाहे इसकी सर्चेस कम हो, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं इस कीवर्ड पे काम ज़रूर करूँगा। अकाउंटेंट डाउनटाउन टोरंटो, ठीक है जी, खाली ये आ गया। अब हम इसको टैक्स, इसके साथ टैक्स नहीं आ रहा, मैं इसकी लिस्ट बनाता जा रहा हूँ। अकाउंटेंट नियर मी डाउनफोर्ड आया, नियर मी टोरंटो अकाउंट्स, अकाउंटिंग सर्विसेज इन टोरंटो, देखें ये भी अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जीएमबी लिस्टिंग अगर आपके कस्टमर की है तो आपको यहाँ पे गोल्ड माइन मिलेगी, जो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। आप यहाँ से कितनी क्यूरीज है देखें, मुझे शायद कोई टूल यूज़ ही ना करना पड़े इसके बाद, ठीक है, मैं शायद कोई टूल यूज़ ही ना करूँ। अभी मैं आपको ये बोनस बता रहा हूँ कि आप और कीवर्ड्स कैसे ढूंढ सकते हैं। देखें जी, अनलिमिटेड लिस्ट है। मैंने आपको एक चीज़ मेन बता दी, जिस तरह आपने अब ये देखें बुक कीपर फॉर लॉ फर्म एंड टोरंटो, इस तरह के आपने कीवर्ड्स जो लेस कंपेटिटिव हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ, और इनके ऊपर समहाउ ये कहीं ना कहीं देखें इंप्रेशंस आ रहे हैं, लेस देन 15 इसको इंप्रेशंस मिल रहे हैं। इन कीवर्ड्स को टारगेट करके रैंक कराना ज़्यादा ईजी है, रादर देन कि आप एक नई लिस्ट बनाते हैं और आप उसके ऊपर बिल्कुल स्क्रैच से नए लैंडिंग पेज या कुछ भी बना के काम करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हम क्लियर हैं जी? ओके, यहाँ पे आप देखें स्क्रॉल डाउन करते जाएं, स्मॉल बिजनेस अकाउंटेंट टोरंटो, देखिए कितना अच्छा कीवर्ड है ये, स्मॉल ऑडिटर इन टोरंटो। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप बड़ी लिस्ट बना लें, कीवर्ड्स को मैप करें, टोरंटो लोकेशन अंडर ऑल कीवर्ड्स, टोरंटो मिसिसागा अंडर ऑल कीवर्ड्स, उसके नीचे सारे कीवर्ड्स उसके लगाएं और एक बड़ी लिस्ट तैयार करें, सेंड इट टू योर कस्टमर। उसे कहें जनाब आप कीवर्ड्स देखें, ये वाले मैंने कुछ फाइंड किए हैं, कुछ कीवर्ड्स आप स्किप भी कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ बिजनेस स्ट्रेटजी, लाइक आप सारा डेटा नहीं शो करना चाहते, कुछ शो करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। आप इजी कीवर्ड शो करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। कस्टमर आपका इसमें से कुछ कीवर्ड्स चूज़ कर लेगा। अब आपको आइडिया है कि जी मैंने लिस्ट बनाई, और देखें जो बच्चे पेड टूल नहीं यूज़ कर सकते उनके लिए भी ये एक मुफीद चीज़ है। अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि अगर जीएसई है तो मैं उसकी एक्सेस लूँगा, मैं उधर से कीवर्ड्स ढूंढ लूँगा। सेकंड चीज़ आपको पता चली, GMB फॉर गूगल माई बिजनेस, जो आप सर्च करते हैं तो नियर मी वो लोकेशंस आ रही होती हैं, वो GMB है, आपको वहाँ से भी डेटा मिल जाएगा। ओबियसली जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो आप उस लिस्टिंग में जाते हैं तो वो ये वाला डेटा है,
आपको यहाँ से भी डेटा मिल गया। अब मैं आपको एक और एडवांस ऑप्शन बताने जा रहा हूँ बिफोर मूविंग टू टूल्स। वो क्या है? अच्छा, वो भी एक अजम्पशन है, हो या ना हो। वो ये है कि यूजली जो कस्टमर्स होते हैं वो अपना गूगल एड्स अकाउंट रन कर रहे होते हैं, ठीक है, अपना गूगल एड्स का अकाउंट जो है वो चला रहे होते हैं। अब गूगल एड्स में आप क्या होता है, आप कीवर्ड्स चूज़ करते हैं, पैसे देते हैं, गूगल आपके एड्स को शो करता है लोकेशन में जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ आपका गूगल अकाउंट है? वो कहते हैं जी है। मैं कहता हूँ जी एक्सेस देते हैं? अगर तो एक्सेस दे देते हैं, क्योंकि मैं दोनों काम करता हूँ। अगर तो वो एक्सेस दे देते हैं तो मैं खुद चेक कर लेता हूँ। अगर वो एक्सेस नहीं देते, इन केस मैं सिर्फ एसईओ कर रहा हूँ, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप सर्च टर्म डेटा मुझे दे दें। वो कहते हैं जी ठीक है, हम दे देते हैं। अब उसका क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ। देखें सर्च टर्म डेटा कैसे मिलता है। यहाँ पे मैंने एक अकाउंट रैंडम ओपन किया हुआ है, ये उसकी कैंपेन्स हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे कॉल ओनली ऐड पे, मैंने इसको ऑल टाइम सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप जाते हैं कॉल ओनली एड्स, कोई भी कैंपेन है जो कि सर्च कैंपेन होगी गूगल पे, वहाँ से आपको डेटा मिल सकता है। अब देखें ये आ गया इसका ऐड ग्रुप, यहाँ पे हम देख रहे हैं 315 क्लिक लगे हैं, $4000 स्पेंड हुआ है समहाउ। अभी मुझे अकाउंट ये 2 दिन हुए मिला, मैंने अभी इसे खोला भी नहीं, तो मैं इसको चेक करता हूँ। यहाँ पे देखें आपको साइड बार में नज़र, इसने 3 कीवर्ड टारगेट किए हैं, जॉब इंटरव्यू कोच, इंटरव्यू कोचिंग, ठीक हो गया। ये इसके मेन कीवर्ड हैं जिनके ऊपर ये चाह रहा है मुझे क्लिक आए। अब यहाँ पे जो आप ये सर्च गूगल को कहते हैं कि इन कीवर्ड्स के ऊपर मुझे सर्चेज आनी चाहिए या कस्टमर आने चाहिए, उससे रिलेटेड जितने कीवर्ड्स पे आपका ऐड ट्रिगर करता है गूगल उसको यहाँ पे सर्च टर्म रिपोर्ट में सेव कर लेता है, जो आपको अब नज़र आ रही है। जनाब ये वो डेटा है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है किसी भी टूल से ज़्यादा, क्योंकि इस टूल के ऊपर कस्टमर ने पैसे स्पेंड किए होते हैं और ये वो कंपैटिटिव डाटा है जहाँ पे 20-20, 30-30 बंदे बिड कर रहे होते हैं कीवर्ड के लिए और आपको ये डेटा मिलता है। अब देखें यहाँ पे कीवर्ड है इंटरव्यू कोचिंग सर्विसेज नियर मी और इसका CPC कॉस्ट पर क्लिक $25 है। इसका मतलब ये है कि लोग तैयार हैं कि हमें क्लिक मिले और हम $25 देने को तैयार हैं। अब आप खुद इमेजिन करें, जब आप यहाँ पे कस्टमर का डेटा लेने आएंगे, आपने ये वही टूल है जो आपने कीवर्ड प्लानर में काम किया था, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। तो ये वहाँ पे आप कीवर्ड चूज़ करते हैं और ये उसका डेटा जो उसका आउटपुट आता है, अगर आप इसने सही तरह टारगेटिंग नहीं की इसलिए ये डेटा जो है वो इरेलीवेंट कीवर्ड्स भी इसमें आ रहे हैं। तो समहाउ ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें इसमें मुझे पहला कीवर्ड मिला 101 इंटरव्यू कोचिंग और कितना ज़बरदस्त कीवर्ड है, इसका CPC $10 है, ऑलमोस्ट $10 है। तो मैं इस कीवर्ड को चूज़ करूँगा, मैं इसको बिल्कुल लूँगा। ये दूसरी साइड है, जेन में रखिएगा, ठीक है, ये वो वाली नहीं है। उसके बाद आ गया जी बिहेवियरल इंटरव्यू कोचिंग, ठीक है, अमेज़ॉन इंटरव्यू कोच, मेडिकल रेजिडेंसी इंटरव्यू कोचिंग। देखें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब आपने जब वो आपको या तो सर्च टर्म यहाँ से वो सारी डाउनलोड कर देगा, ये देखें ऑप्शन, या आप खुद इसको लेंगे। अब ये जो कीवर्ड है ये इंतहाई ज़बरदस्त कीवर्ड है और मैं एक छोटी सी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखें जब मैं किसी की ऑन पेज या SEO स्टार्ट करता हूँ तो अगर उसके एड्स चल रहे हों या ना चले हों या मैं चलाऊँ, तो मैं एड्स को कुछ दिन टेस्ट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि जी किस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है, क्या कीवर्ड डेटा आ रहा है मेरे पास, किस तरह का क्लिक थ्रू रेट आएगा, क्या कंपटीशन चल रहा है, और मैं यहाँ से वो डेटा पुल कर लेता हूँ। और इसमें एक सिस्टम होता है, एडवांस सिस्टम है, बिगिनर्स थोड़ा सा इसमें इशू आएगा कि गूगल एक क्वालिटी स्कोर आपको देता है कि आपका लैंडिंग पेज कितना अच्छा है। वो 1 to 10 होता है, आपका जितना 10 के करीब होगा उतना ही बेहतर होगा। तो यहाँ से जब आप ऐड स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहला फीचर एक नज़र आता है कि मेरा लैंडिंग पेज कस्टमर का रेलिवेंट है या नहीं है। वो आपको क्वालिटी स्कोर बता देगा, जी क्वालिटी स्कोर तो 1 है, क्या हुआ, अच्छा इसमें 2 फैक्टर और भी है। मैं अभी लैंडिंग पेज की बात कर रहा हूँ जो सर्विस पेज है कस्टमर का। आपने वो पेज देखा और यहाँ पे क्वालिटी स्कोर 1 बन गया, तो आपको पता चल गया जी ये पेज का रेलिवेंसी स्कोर नहीं आ रहा, लो आ रहा है, तो मैं इसको ठीक करता हूँ। फिर आप ट्विक करते हैं, जैसे हम ऑडिट करेंगे। आप यही कीवर्ड डेटा अपनी शीट में जो GMB GSC का जो डेटा है गूगल माई बिजनेस और गूगल सर्च कंसोल का, अब मिक्स करें, कीवर्ड शीट्स बनाएं और कस्टमर को सेंड करें।
इसके अलावा एक इधर आपको और एडवांस फीचर मिलता है जहाँ से आपको कंपेटिटर्स का पता चलता है कि कौन है, वो है ऑक्शन इनसाइट्स। ये देखें, अगर आप सर्च टर्म के नीचे ऑक्शन इनसाइट्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वो सारे कंपेटिटर्स मिल जाते हैं जो करंटली इस वक्त आपके साथ compete कर रहे हैं। तो आप इन कंपेटिटर्स के 1 बाय 1 की साइट्स निकाल के जाके Ahrefs में मुख्तलिफ टूल्स में उनका कीवर्ड डेटा निकाल सकते हैं। बहुत वैल्यूएबल। अभी मैं आपको 2 बोनस दे चुका हूँ। एक कीवर्ड पे मैं आपको बता चुका हूँ GMB का और एक इसका। तो आपने हमेशा ज़हन में रखना है ये सारी चीज़ें प्रोसेस करने के बाद जैसे हम कहते हैं ना फ़नल में से गुजारने के बाद आपने अच्छे कीवर्ड्स छांटी करके निकालने हैं। यहाँ तक हम क्लियर हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आज 5 कंपेटिटर्स आपको अगर कस्टमर आपका देता है 10 कंपेटिटर्स, यहाँ आपको इधर से मिल जाते हैं कंपेटिटर्स मैनुअल मिल जाते हैं। अब उस चीज़ को देखते हैं क्विकली कि हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, मैं इधर आया, ये मेरे कस्टमर की वेबसाइट है। आपने सिंपली साइट एक्सप्लोरर खोलना है। जिनके पास ये टूल नहीं है टेंशन ना लें, ग्रुप बाय में ले सकते हैं। ग्रुप बाय में इजीली मिल जाएगी, इकट्ठे होकर आप ले सकते हैं ग्रुप बाय में। ये मैंने जान के लिए ताकि बच्चों को पता चले। मैंने ये साइट को इंटर किया अपने कस्टमर की और मैंने यहाँ पे देखा कनाडा इसकी टारगेट मार्केट है। आपका कस्टमर मेंशन करेगा क्वेश्चनेयर में, उसमें क्वेश्चन होता है जो मैं आपको दूंगा कि ये कनाडा का डेटा है। तो कनाडा के डेटा में शो हो रहा है कि ये इसके कीवर्ड्स हैं। मैं इन कीवर्ड्स को भी कॉपी कर लूँगा शीट में कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, आप देख रहे हैं इन कीवर्ड पे कहीं रैंक कर रहा है प्रोफेशनल अकाउंटिंग सर्विसेज। ठीक हो गया जी। आपको इसके लैंडिंग पेज भी मिल जाएंगे मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें ये आ रहा है कि बुक कीपिंग एंड पेरोल। अब इसके कंपेटिटर्स हमें टूल के थ्रू कैसे मिलेंगे? एक तो आपको कस्टमर दे देगा ट्राई ऑल। आपने हर जो है ना चीज़ चेक करनी है। कस्टमर ने आपको दे दी, आपने उनकी भी चीज़ें चेक करनी है कि कौन से कंपेटिटर। यहाँ पे भी आपने चेक करना है। यहाँ पे आप ओवरव्यू पे दोबारा जाएंगे। ओवरव्यू पे जाने के बाद आपको ये कुछ डेटा मिलेगा कि 18 कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रहा है इसकी अथॉरिटी। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बैकलिंक प्रोफाइल के साथ ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक सर्च को क्लिक करते ही आपको ये कुछ साइट्स नज़र आएंगी जो कि ये बता रहा है कि कनाडा में ये इसके कंपेटिटर्स हैं। लेकिन मैं इससे कुछ एग्री नहीं करता इस टूल से। इस चीज़ में देखें, एक तो ये साइट्स मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैं इससे एग्री नहीं करूँगा। लेट्स से मैं इसका डाटा निकालता हूँ। एक तो देखें ना, ये canada.ca के साथ compete कर रहा है, तो ये तो मतलब नामुमकिन सी बात है कि हम इसके साथ compete करें। तो हम इसका ऑर्गेनिक डाटा जो है वो पुल करते हैं। सॉरी, वापस आते हैं दोबारा। अच्छा, दोबारा ऑर्गेनिक सर्च में गए, कंपेटिटर्स का डेटा देखना है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। ये जनाब आप इसका ओवरव्यू है। अगेन वापस उधर ही चले, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अब देखें, ये इसका कंपेटिटर फर्स्ट बता रहा है, ठीक है, कि ये कोई इसका कंपेटिटर है। अब आप ख़ुद देखें वो साइट की, उस साइट के बैकलिंक्स कितने थे, इसके बैकलिंक्स देखें कितने हैं। उसकी जो ट्रैफिक थी वो कुछ थी और 18 कीवर्ड्स थे। और ये देखें 1.9 मिलियन और 1.8 मिलियन कीवर्ड। तो ये कंपेटिटर तो कहाँ पे जाके, वो तो इसको बीट ही नहीं कर पाएगा। तो इस टूल का मैं आपको ड्रॉबैक दिखा रहा हूँ कि आपने इन टूल्स के ऊपर ही रिलाई नहीं करना, और आगे क्या करना है वो भी दिखाता हूँ। मैं दोबारा आया, सॉरी, रीलोड कर लेते हैं इसको। मैं दोबारा आया वापस और ऑर्गेनिक सर्च पे मैंने क्लिक किया। ऑर्गेनिक सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप 10 कंपेटिटर्स अभी नहीं दिखा रहा। एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश कर लेते हैं। जी, आ गया डेटा। अच्छा, अब ये नेक्स्ट हमें ये शो कर रहा है। अब मैं इसका देखता हूँ कि ओवरव्यू आ गया। अच्छा, लेट्स से इसका सर्च कर लेते हैं। अब मैंने इसका डेटा आगे निकाला। फिर कनाडा आपने इधर से सिलेक्ट करना है। मेक श्योर जो आपके कस्टमर की कंट्री टारगेटेड है वहीं पे रहे। अब आप देखें, यहाँ पे मुझे अजीब अजीब से कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। मतलब मुझे तो चाहिए थे अकाउंटेंट या बुक कीपिंग इन टोरंटो, मिसिसागा। अब मैं इसके ओवरव्यू पे जाता हूँ। अगेन आप इससे कीवर्ड पुल कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे अगेन मैं यहाँ से इसको ऑनलाइन जज करूँगा कि ये कंपेटिटर टफ़ है क्या नहीं। अगेन देखें जी, अगेन वही बात कि 22 इसकी
6 मिलियन इसके बैकलिंक्स है, 9.3 मिलियन ट्रैफिक है, तो वो तो बेचारा अभी बहुत छोटा है इस काम के लिए। बहुत स्टार्टर लेवल पे कह लें, उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होगी जितनी इसकी है। तो मैं काम ये करता हूँ, मैं उसकी सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ से डेटा कीवर्ड को पुल करने की कोशिश करता हूँ। इसकी सर्विसेज आप देखें, बुक कीपिंग एंड पेरोल डेटा। आप अगर टूल आपने खोल लिया तो आपने वेस्ट नहीं करना, चेक करना है एक दफ़ा, मेक श्योर करना है कुछ मिल जाए। यहाँ पे आप इसको इंक्लूड में आप बुक कीपिंग लिखेंगे तो ये जो इतने ज़्यादा कीवर्ड शो रहे हैं इसमें से वो कीवर्ड्स निकाल के लाएगा जिसमें बुक कीपिंग होगा बस। देखें कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, हर सर्विस को 1 बाय 1 चेक करना है, और अगर किसी का रेलिवेंट कीवर्ड निकलता है तो वो आप अपनी शीट में पेस्ट कर लेंगे। अब इस टूल की एक दो और चीज़ें हैं, वो मैं आपको कुछ बता दूं। इसके ऊपर अभी मज़ीद वीडियो मैं ज़रा लॉन्ग करूँगा, आपको वो भी दिखाऊँगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अच्छा, क्लियर फ़िल्टर्स कर लेते हैं जी, ठीक है। इसके बाद आप डेटा देखें, आप यहाँ पे यूजली जब आप एक न्यूज़ साइट पे काम करेंगे ना, जो बिल्कुल न्यू होगी, देखें एक आपको कस्टमर मिलेगा जिसके बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स बने होंगे, पहले एसईओ की होगी, उसको आप उसके टफ कंपैरेटिव कीवर्ड्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं क्योंकि उस पर टाइम कम लगेगा। लेकिन इस तरह का जो कस्टमर होता है थोड़े बजट वाला और मतलब एक स्टार्टर लेवल का, वहाँ पे आपने कोशिश हमेशा ये करनी कि एक तो लेस कंपैरेटिव कीवर्ड्स यूज़ करने और कमर्शियल इंटेंट भी क्लोज हो तो फिर करने आपको। आप समझ लें, अब देखें पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, मुझे इस टूल ने कंपैटिटर्स सही नहीं दिखाए, अभी मैं इस टूल को बेस बना रहा हूँ, इसने नहीं दिखाए। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक काम ये करूँगा कि मैं कीवर्ड क्यूरी को ख़ुद जनरेट करूँगा। कैसे? मैं करूँगा बुक कीपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, और क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा बुक कीपिंग, इसकी लोकेशंस एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ कि आपने कहाँ गया, कॉन्टैक्ट अस। आप अगर आपको डेटा आप ख़ुद से बनाना चाह रहे हैं तो क्यूरी को आप ख़ुद सोच सकते हैं अपने माइंड से। वो कैसे, ये देखें, बुक कीपिंग सर्विसेज आ रहा है, ठीक है। सर्विसेज के बाद आप लगा सकते हैं टोरंटो, ठीक है। अब देखें आपके पास ये पेपर क्लिक के एड्स आ गए जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। यहाँ पे आपको ये जो है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मिल गए, ठीक है। अब देखें, याद आया आपको कि जो मैं आपको वो जो टूल बता रहा था उसने ये चीज़ें तो हमें दिखाई नहीं थी, ये वाले कंपेटिटर्स तो हमें दिखाए ही नहीं थे, ठीक है। एक काम और करते हैं जिस पे ये लोकली रैंक कर रहा है ना, ये कीवर्ड जो हमने जीएमबी से निकाले थे उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है अकाउंटिंग सर्विसेज, बुक कीपिंग सर्विसेज इन टोरंटो, ठीक है। हम टोरंटो का ये कीवर्ड पकड़ते हैं, अगेन यहाँ पे जाते हैं, सर्च करते हैं। अब देखें अगेन ये पीपीसी के 4 एड्स जो इनको इग्नोर करें, अभी इसका कोर्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये जीएमबी लिस्टिंग्स है जिसमें से हमने डेटा पुल किया था। ये पीपल आस्क क्वेश्चन है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट डेटा। इफ़ अगर आप क्वेश्चन कस्टमर के एफएक्यूज़ लिख रहे हैं तो ये बहुत काम आएंगे, हाउ टू आर्टिकल्स लिख रहे हैं तो ये बहुत काम आएंगे, ठीक है, हो गया। यहाँ पर आप देखें, इनको इग्नोर कीजिएगा, क्लच को, येल्प को, इस तरह की साइट को आपने इग्नोर मारना है। लेकिन इट इज़ अ साइन के यू कैन ऑल्सो रैंक, अगर ये रैंक कर रही हैं तो बाज़ का मुश्किल भी होती है, लेकिन आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, आपको कंपेटिटर्स मिल जाएंगे। अब इसी तरह मुझे इसके कीवर्ड सर्च करते हुए कंपेटिटर मिला ये वाला जो मैं थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से पहले कर रहा था। अब मैंने ये साइट पकड़ी, मैं दोबारा वहाँ पे आया, इसको मैंने देखना है कि इसके कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे ये रैंक कर रहा है। तो देखें इसके मुझे 33 कीवर्ड्स मिले जिसमें है बुक कीपिंग सर्विस नियर मी, अकाउंटिंग सर्विसेज टोरंटो, अकाउंटिंग सर्विसेज इन टोरंटो, अकाउंटिंग कंपनीज इन टोरंटो। अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए अकाउंटिंग सर्विसेज मिसिसागा, तो ऑब्वियसली ये कीवर्ड हमारे लिए है और ये हमारा एक कंपेटिटर है जो मुझे मैनुअल मिला। मैनुअल किस तरह मिलेगा, आप जो सर्च स्ट्रिंग है, जो अपनी कीवर्ड क्यूरी है, उसको आप मैनुअल सर्च करें। उसका एक और तरीका बता देता हूँ। कुछ लोगों के पास वीपीएन होगा, कुछ के पास नहीं होगा, कुछ लोगों को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। आपने एग्जैक्ट लोकल डाटा देखने के लिए ये कीवर्ड टूल जो गूगल की तरह काम करती है, जो गूगल का एक टेस्टर होता है, यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप लिख सकते हैं जी कनाडा,
ठीक है। यहाँ से आपने सिटी, अगर तो आप टोरंटो का काम कर रहे हैं तो आप टोरंटो को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे सर्च आपने ये करना है अकाउंटिंग सर्विसेज मिसिसागा, आप इसको सर्च करें। अब ये एग्जैक्ट आपको वो लोकल डेटा शो करेगी जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपको नीचे क्या नज़र आ रहा है, मैं पहले ये दिखा देता हूँ। ये मैंने कोई VPN कोई टूल यूज़ किए बगैर इसके सर्च किया था, तो यहाँ पे मेरी लोकेशन आ रही है DHA Phase 1, ठीक है। और जब मैंने इस टूल को लगा के सर्च किया तो यहाँ पे आ रहा है टोरंटो ओंटारियो कनाडा। तो यहाँ पे लोकेशन जो है इस टूल के तहत चेंज होगी। अब आपको एग्जैक्ट लोकल डाटा यहाँ से मिलेगा, जहाँ पे आप देख लें कि 4 मैप की गूगल ऐड है, ये आपको शो हो रहा है, ये ऐड शो हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको नीचे ऑर्गेनिक रिजल्ट शो हो रहे हैं। अब देखें ये कंपेटिटर्स मेरी नज़र में उसके ज़्यादा क्लोज हैं, जिसमें ये आया अकाउंटेंट मिसिसागा, ये उसका अब मिसिसागा में कंपेटिटर है, ठीक है। डोमेन आप देख लें अकाउंटिंग मिसिसागा.ca, स्काई मार्क अकाउंटिंग.ca, ये उसके देखें टोरंटो में उसके अलग कंपेटिटर हो सकते हैं, नेशनल भी उसका हो सकता है, लोकली भी उसका कंपेटिटर हो सकता है। तो आपने यहाँ पे दिमाग यूज़ करना है कीवर्ड रिसर्च करते हुए। अब मुझे मिसिसागा में अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, अच्छा एक मिनट ठहरे, यहाँ पे मैंने कीवर्ड कौन सा सर्च किया है, लेट्स सी कोई गलती तो नहीं की। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी चेंज हम करते हैं। हम इसका, मैं टोरंटो में सर्च कर रहा था, मैं इसके IP की लोकेशन जो है वो असल में कीवर्ड मैंने मिसिसागा डाला हुआ है। हम वापस चलते हैं और मैं मिसिसागा जो है यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अगेन अब सर्च करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर द डेटा, ओके। अच्छा अब यहाँ पे आप देखें कि अब ये IP चेक कर लेते हैं कौन सा शो कर रहा है, ठीक है। अब मतलब ऑलमोस्ट जो भी उसके पास अवेलेबल लोकेशन है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, वही वाला जो मैं आपको बता रहा था, नॉर्मली वही रिजल्ट्स हैं ऑलमोस्ट। तो आप ये देखें, आपको यहाँ से आप साइट को कॉपी कर सकते हैं और इन वेबसाइट्स को 1 बाय 1 आप ले जाके, जिस तरह मैंने आपको Ahref प्रोसेस बताया, यहाँ पे आप इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड सबके निकाल सकते हैं। अब आपको क्या होगा, टारगेट आपका ये है कि आप ईच लोकेशन, अगर कस्टमर कह रहा है, वो कहता है जी आप रहने दें, आप अभी मिसिसागा में डील करें, मिसिसागा की SEO करें, तो आप मिसिसागा में कर लें, कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ मिसिसागा की रिसर्च करेंगे। अगर वो कहता है कि आप मेरे तीनों लोकेशंस की करें, तो आप तीनों लोकेशंस की करें, प्रॉपर शीट बना के जो मैंने आपको दिखाई थी। तो यहाँ तक आपको आइडिया हो गया कि इसके ऊपर काम हमने कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा वापस मूव करते हैं। हमने GSC कवर कर लिया, हमने GMB कवर कर लिया, हमने सर्च टर्म रिपोर्ट को कवर कर लिया, हमने ऑक्शन इनसाइट्स को कवर कर लिया, और हमने देख लिया कि जो नया कस्टमर आएगा उसका हमने जो कंपटीशन है कीवर्ड का वो कम से कम लेके आना है, ठीक है। अब आगे आ गई कीवर्ड डिफ़िकल्टी। देखें कीवर्ड डिफ़िकल्टी आप कैसे मेजर कर सकते हैं। कीवर्ड डिफ़िकल्टी हर टूल की चेंज है। जैसे मैं आपको, मैंने एक नीचे रिजल्ट्स बनाए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कीवर्ड सेलेक्ट किया, कीवर्ड SEO कोर्सेज, ठीक है। SEO कोर्सेज मेरा कीवर्ड है, सर्च इंजन SEO कोर्सेज, जी ये मेरा कीवर्ड है। अब मैंने इस तरह से रिलेटेड कीवर्ड को जब मैंने सर्च किया तो एक टूल ये है जहाँ पे डेटा कुछ और था, ये देखें, इसने मुझे बताया कंपटीशन आपका 53% है। जब मैंने मोज में चेक किया तो 46 आया, जो Ahref में चेक किया 57 आया। ये दो टूल्स जो है मेरे चल नहीं रहे, तो इसलिए इसको मैंने स्किप कर दिया हुआ। अब ये सारे टूल्स आपको मुख्तलिफ डेटा देंगे, लेकिन सम हाउ इट्स यूज़फुल कि ये कुछ अपने इनके सिस्टम है एग्रीगेट डेटा पुल करने का, वो इनका एक अपना सिस्टम है, तो आपको सम हाउ आइडिया हो जाएगा कि ये डिफ़िकल्ट है कि नहीं। अब मैं नॉर्मली जब कस्टमर का कीवर्ड डेटा सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि 1 to 20 स्टार्टर लेवल में 1 to 30, 1 से 30 तक जो कंपटीशन है मैं उसको लेके जाऊँ। अगर वो स्टार्टर साइड है या उसका बजट कम है, अगर उसका बजट ज़्यादा है तो इससे ऊपर मूव कर सकते हैं हम। मेरी ये कोशिश होती, नोट कर लीजिएगा। अगेन मैंने जो आपको बात बताई है कि मैं अभी ब्लॉगिंग और बाकी जो उसके कंपटीशन देखते हैं वो और चीज़ें, वो KGR फार्मूला जो है, मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो आपके लिए लाऊंगा कि वो आप कैसे देखेंगे।
कि आप उस पर कैसे काम कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको लोकल बता रहा हूँ। दूसरा, मैं देखता हूँ कि CPC किसका ज़्यादा है। देखें, आपने कस्टमर के, अब आपने यहाँ से कस्टमर को बताया, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये सपोज करें इसकी हैं 20 सर्चेस, बुक कीपिंग सर्विसेज की हैं 30, इसकी हैं 30, नॉर्थ यॉर्क उसकी लोकेशन है, इसकी हैं 20। ठीक है जी। अब मैं कस्टमर को कहता हूँ, कस्टमर कहता है जी मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, जो भी प्राइस मॉडल हम बात करेंगे बाद में। कस्टमर कहता है जी मैं आपको इतने पैसे देता हूँ। मैं उसे कहूँगा जी मैं ये 4 कीवर्ड्स पे काम कर रहा हूँ। कस्टमर मुझे कहेगा कि जी एक की 30 सर्चेज, ये तो सर्चेज बहुत कम है, मतलब कोई हाई सर्चेज वाला कीवर्ड लें। तो ठीक कह रहा है कस्टमर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसे पे कर रहा है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है, आपने वॉल्यूम नहीं देखना इन कीवर्ड्स में, आपने इनको रैंक करना है और ये इजीली रैंक भी हो जाते हैं। ठीक है, बाज़ का कॉन्टेंट बेसिस पे ही रैंक हो जाते हैं, बैकलिंक बनाना नहीं पड़ता। आपने ये काम किया और आपने देखिए अब चीज़ यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे। हम उसे कहेंगे हम क्लस्टर बना रहे हैं। कैसे? अकाउंटिंग कंपनीज इन टोरंटो, अकाउंटेंट इन टोरंटो, अकाउंटेंट बेस्ट अकाउंटेंट्स इन टोरंटो। मैं इन 5 कीवर्ड्स को या इन 4 कीवर्ड्स को क्लस्टर जो एक दूसरे के साथ थीम में मैच कर रहे हैं, मैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा। एक की सर्चेज 20 हैं, एक की 30 है, एक की 30, एक की 20। अब होगा क्या, अगर मैं समहाउ इन कीवर्ड्स को कंबाइन रैंक कर लेता हूँ नंबर एटलीस्ट टॉप 5 पोजीशन में, तो आप ये देखें कि आप ये ना देखें कि एक की 20 सर्चेज हैं, एक की 10 हैं। आप ये देखें कि वो कंबाइन होकर 100 पे जा रहे हैं, 100 सर्चेज में। और अगर आप एक मंथ में इन 5 कीवर्ड की बेस पे आप कस्टमर को 3 सेल्स भी निकाल देते हैं नंबर 1 कीवर्ड से, फिर नंबर 1 क्योंकि 20 सर्चेज तो हैं, हमें पता चल रहा है, और हम उसको 3 सेल्स भी निकाल देते हैं, तो हम ऑलमोस्ट उसको 12 सेल्स निकाल के दे रहे हैं पर मंथ, सिर्फ 4 कीवर्ड्स की बेस पे। इसी तरह आपने पर लैंडिंग पेज कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है और आपने ये गोल अपना बनाना है कि जी मेरे KPIs जो मैंने आपको बताया था सेल्स के, वो ये हैं। जिसको KPIs का नहीं पता, SEO इंट्रोडक्शन का लेक्चर पढ़ा हुआ, वो काइंडली देख ले। तो अब आपको चीज़ समझ में आई कि इसलिए लो कंपेटिटिव जो वॉल्यूम कीवर्ड है, आपने उसको छोड़ना नहीं है। अगर वो आपकी कमर्शियल इंटेंट को पूरा कर रहा है, जो कि कर रहा है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट सर्विसेज या अकाउंटिंग कंपनीज टोरंटो, बुक कीपिंग कंपनी टोरंटो, ये हो रहा है आपको ये चीज़ समझ आ गई। ईजी टू रैंक, आप कस्टमर को लेके जा सकते हैं। जब आप इसको रैंक कर देंगे, आपका कस्टमर इजी हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, काम में बिजी हो जाएगा, फिर आप बाकी कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं। तो इसलिए आपने जो स्टार्टर क्लाइंट है, न्यू क्लाइंट है, लो कंपेटिटिव कीवर्ड्स, लो वॉल्यूम भी कोई इशू नहीं, बाज़ का मैं 5 वॉल्यूम वाले को भी टारगेट कर देता हूँ। अब ऐसे होता है बाज़ का मैं 5 वॉल्यूम वाले को जो मैंने टारगेट किया, तो मैंने गूगल एड्स में एक चीज़ देखी। जब मैंने गूगल एड पे टेस्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा सेल्स आई वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे इमेजिन किया कि मुझे कोई टूल इसका सही डेटा नहीं दे रही थी, और मुझे सही डेटा टेस्ट करने के बाद, तो SEO इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग, तो आपको वहाँ से मुझे पता चल गया कि ये डेटा इसका ये है। यही चीज़ आपने करनी है, आपने लेस कंपेटिटिव कीवर्ड और लो सर्च वॉल्यूम, ये मैंने आपको दिखा दिया। हर टूल के ऊपर आपने रिलाई भी नहीं करना। अब हम मूव करते हैं डिफ़िकल्टी के एक और। अब मैंने आपको बता दिया एक फैक्टर और हम देख लेते हैं। DA, डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी इस चीज़ को, ये थोड़ा सा कंसेप्ट मध्यम भी हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग को टेस्ट किया और मेरे ब्लॉग की अथॉरिटी सिर्फ 1 है, और वो बहुत अच्छी साइट्स को काट के ऊपर चला गया। लेकिन एक मेजरमेंट हम ले लेते हैं। देखें, एक आपकी साइट है टोरंटो में, और उस पेज के ऊपर बड़े अरसे से 10-10 साल से लोग काम कर रहे हैं। तो आप एकदम न्यू आए हैं, आप एकदम न्यू तो नहीं इन हो सकते कि आप कहें मैं आज ही आया हूँ और मैं छा जाऊँगा, ये नहीं हो सकता। आप लेस कंपेटिटिव कीवर्ड्स की तरफ जाते हैं जो, और उन डोमेन्स के साथ टक्कर लेते हैं जो लेस कंपेटिटिव हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आप ये भी कैसे इधर देख सकते हैं। DA फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे लेटर लेक्चर्स में। इसमें देखें 93, इस डोमेन का भी 93, यहाँ पे भी 93, ऑलमोस्ट 93, काफ़ी आगे जा रहे हैं। दूसरी तरफ चलते हैं, बुक कीपिंग सर्विसेज इन टोरंटो। ठीक है, मैंने ये कीवर्ड जब सर्च किया तो आप यहाँ पे देखें, पहली साइड आ रही है इसकी DA 26 है, दूसरी की 16 है। अब यहाँ पे आप देखें
इस डोमेन की अथॉरिटी 66 है, नीचे वाले की 68, और यहाँ पे ये 16 वाला बैठा है। तो इमेजिन करें अगर आपके कस्टमर की साइट पुरानी है और वो 16 या 15 में बैठा है, तो ये इंडिकेशन है आपके लिए। इस कीवर्ड की 170 सर्चेज हैं, ठीक है। अब ये कीवर्ड आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कीवर्ड मैं टारगेट करूँगा क्योंकि मेरे कस्टमर की डोमेन अथॉरिटी 10 है या 12 है या 16 या 20 है। अगर 16 वाला रैंक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। देखें, कॉन्सेप्ट बाद में चेंज हो, डीए की वैल्यू रहे ना रहे वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक के मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप ये मैयर कर लें। आप बैकलिंक्स देखते हैं कि इसके बैकलिंक्स कितने हैं, साइट के मेरे कितने हैं। जो बैच एनालिसिस हम करते हैं आप उसमें डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इसको इजीली बीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी आपने चीज़ को देख के, ये ना हो कि आप कीवर्ड ही वो चूज़ करें कि जिसमें डोमेन अथॉरिटी 93 60 प्लस वाले बैठे हों, और अगर आपको यहाँ पे सर्च करते हुए एक साइट ऐसी नज़र आती है जो लो डीए पे ऊपर जा रही है, तो आपके पास ये एक आपको नज़र आ जाएगी कि मैं भी इसके अंदर घुस सकता हूँ, फिट हो सकता हूँ अपनी कस्टमर की साइट को लेके। लेकिन अगर ऑलरेडी आप देखते हैं कि जी पेज 2 में भी कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको टाइम लगेगा, बजट लगेंगे, पैसे लगेंगे, बैकलिंक्स लगेंगे। तो ये सेकंड फैक्टर ओनली अबाउट लोकल एसईओ मैं आपको अभी बता रहा हूँ फ़िलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, सर्च टर्म रिपोर्ट की बात होगी। लॉन्ग टेल, यूजली मैं आपको पहले भी लॉन्ग टेल डिफाइन कर चुका हूँ कि लॉन्ग टेल, ये जो हमने लिस्ट बनाई है ये सारी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की है एंड दे आर रियली इजी टू रैंक। अगेन मैं बैकलिंक्स के बगैर भी इनको रैंक कर चुका हूँ। कीवर्ड डिफ़िकल्टी सेक्शन को हम कवर कर चुके हैं कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी आप किस तरीके से चेक करेंगे। सैमरश में, एचरेफ में, KW फाइंडर में मैंने आपको रिज़ल्ट दिखाया, उससे आप इन टूल्स को, कोई भी कीवर्ड को जज कर सकते हैं। लेकिन कुछ और मेजरमेंट भी, अभी ये वीडियो लंबी हो रही है और मेरा गला खुश्क हो रहा है, तो अब इसका सेकंड पार्ट जो है जिसमें आपको मैं अगेन एक कुछ और फैक्टर्स बताऊँगा कि हाउ टू चूज़ अ कीवर्ड, उसमें कुछ मैंने और कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं आपके लिए, वो मैं आपको मज़ीद आगे जाके बताऊंगा। तो अभी इसको एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी और आपको लेक्चर पसंद आएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा, आपके पास भी कोई स्ट्रेटजी है तो काइंडली मेंशन कीजिएगा। अगर आपको लगा हो कि मैंने कोशिश की है और आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट में मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। मैं बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहा, और मैं सबसे पहले बैच को सिलेक्ट करता हूँ, और बैच को यहाँ पे यूट्यूब लेक्चर के अलावा हम वीकली मीटिंग करते हैं जिसमें वो मसले लेके आते हैं, क्वेश्चंस लेके आते हैं, और मैं उनको सारी चीज़ों के लिए गाइड करता हूँ। तो आप सबका लेक्चर देखने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और मेरी कोशिश अल्लाह पाक कामयाब करे, आपकी ज़िंदगी में भी अल्लाह पाक आसानियाँ लेके आए। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।